बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में।
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। हाँ मित्र, दानियल की किताब 7वां अध्याय के 14वां पद एह तरी से बता रहल बा। एह पद में लिखल बा, सुन ध्यान से, और उनका के प्रभुता महिमा और राज दिहल गइल, जौना से देश देश और जाति जाति के भिन्न भिन्न भाषा बोले वाला लोग उनकर सेवा करे। उनकर प्रभुत्व सनातन काल तक अटल बा और उनकर राज्य अविनाशी रही। मित्र, प्रभु यीशु मसीह के आवे के खातिर रास्ता तैयार कर रहल बने और ई मूरत पूरा तरी से नष्ट कर दिहल जाई। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 19 अध्याय के 11 पद से लेके 16 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। फिर हम आकाश के खुला देखनी और देखनी एगो उजर घोड़ा बा और उनकर सवार विश्वास जोग और सत्य कहला। उ धार्मिकता से न्याय और शुद्ध करला। उनकर आँख आग के ऐसन ज्वाला बा। उनका कपार पर बहुत राज मुकुट बा और एगो उनकर नाम उनका पर लिखल बा, जिसे उनका अतिरिक्त केहू नइखे जानत। उ खून में डुबावल कपड़ा पहिर ले बने और उनकर नाम परमेश्वर के वचन ह। स्वर्ग के सेना सब उजर स्वच्छ और महीन मलमल पहिरले उजर घोड़ा पर उनका पीछे पीछे चलले। उनका मुंह से चोख तलवार निकलेले कि उ से जाति जाति के सहार करे। उ लोहा दंड से शासन करी हैं और सर्ग शक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप के मदिरा के रस कुंड रौंदी हैं। उनकर कपड़ा और जांघ पर ई लिखल बा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 6 पद एह तरी से बतावता, धन्य और पवित्र उ हमें जन की प्रथम पुनरुत्थान के भागी हमें। इनका पर दूसर मृत्यु के कोनो अधिकार नहीं खे, पर उ परमेश्वर और मसीह के याजक हुई हैं और उनका साथ 1000 वर्ष तक राज करी हैं। धन्य और पवित्र उ हमें जौन की ऐसे पहले पुरुष
पुनरुत्थान के भागी हमें। ऐसन पर दूसरा मृत्यु के कोनो हक अधिकार नहीं है, पर ऊ परमेश्वर और मसीह के याजक हुई हैं और उनका साथ 1000 बरिस तक राज करी हैं। मित्र, 20वां अध्याय से पता चलता कि मसीह 1000 बरिस तक राज करी हैं। एकरा बाद शैतान के ढील दे दिहल जाई। ऊ हठीला और विद्रोही लोगन के झुंड तैयार करी। शैतान तथा विद्रोह लोग आग के झील में डालल जाइ हैं और मृतक लोग जीवित हुई हैं और न्याय सिंहासन के सामने खड़ा कल जाई। एकरा बाद उनकर राज्य सदा काल के राज्य होई। त एकरा बारे में समझे, बुझे, सोचे, विचारे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 27 पद एह तरी से बतावता। तब परम प्रधान के पवित्र लोक के आकाश के नीचे अर्थात पृथ्वी के सब राज के सत्ता, प्रभुता और महानता दिहल जाई। उनका राज्य सनातन काल के राज्य होई और सब राज्य उनकर सेवा करत उनका आज्ञा के पालन करी हैं। मित्र, परमेश्वर के वचन से साफ हो जाता कि परमेश्वर के राज्य ए पृथ्वी पर होई। मित्र, तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी मीका की किताब 4 अध्याय के 2 पद एह तरी से बतावता। और ये अनेक जाति आके कही हैं कि आवा हमनी के परमेश्वर यावा के पहाड़ पर चढ़ी जा, हमनी के याकूब के परमेश्वर के भवन के चली जा कि ऊ हमनी के आपन राह देखावस और हमनी के उनका राह पर चली जा। काहे कि सियोन से व्यवस्था, हाँ यरूशलेम से यहोवा परमेश्वर के वचन निकली। मित्र, अब हमनी के चारों जंतु सब के मतलब के मिलता। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 15 और 16 पद एह तरी से बता रहल बा। मुझे दानियल के आत्मा भीतर ही भीतर बेचैन होखे लागल और मन के दर्शन सब के कारण हम घबरा गइनी। तब जे हमरा समीप खड़ा रहले उन्हीं लोग में से एगो के पास जाके हम ये सब बात के ठीक ठीक अर्थ पूछे लगनी। अतः वो हमरा के बतौले और ये सब बात के अर्थ समझा दिहले। मित्र, सपना जौन की नबूकदनेस्सर देखले रहले, ओ सपना से ऊ परेशान रहन, लेकिन अब दानियल परेशान बाणे। ऊ मतलब बतावे के खातिर स्वर्गीय जंतु के प्रयोग करत रहन। मित्र, दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 7 पद एह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से। फिर हम रात के दर्शन में देखनी और ई देख एगो चौथा जंतु रहन जौन की भयानक, डरावना और बड़ शक्तिशाली रहे और ओकर बड़ बड़ दांत लोहा के रहे और ऊ लील जाए वाला, चूर चूर कर डाले वाला तथा बचल यानी कि शेष के गोड़ तले रंग डाले वाला जंतु रहे। ऊ पहले के सब जंतु से भिन्न रहे और ओकर 10 गो सींग रहे। ई चारों जंतु केवल राज ही के ना बल्कि राजा भी है। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा। पर परम प्रधान के लोग राज पई हैं और सदा सर्वदा तक, हाँ अनंत काल तक उनकर अधिकारी बनल रही हैं। इस सब बात यानी कि ई महत्वपूर्ण वक्तव्य एगो संत के पहचान है। एकरा बारे में यहाँ पर 5 के पद बा। आई यह पद के बारी बारी से पढ़ ले जाओ तो अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और उनमें निकाल ली। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 21 और 22 पद इस तरह से बताता। फिर हम देखनी कि वो सिंह पवित्र लोगन से युद्ध करके
ओह पर तब तक विजयी होत रहले जब तक अनादि काल के प्रचिन्ह ना आ गइल और परम प्रधान के पवित्र लोगन के न्याय ना चुकावल गइल और पवित्र लोगन के द्वारा राज्य पर अधिकार करे के समय ना आ गइल। प्रिय मित्र, यही अध्याय के पढ़ ले जाओ। 25 पद में एह तरी से लिखल बा, उ पुनरुत्थान के विरुद्ध बात क के परम प्रधान के पवित्र लोगन के मिटा दिए और नियत काल सब तथा व्यवस्था के बदल डाले के कोशिश करी हैं, वरन और आधा काल तक उनका बस में कर भी दिहल जाई। मित्र, यही अध्याय के 27 पद एह तरी से बता रहल बा, तब परम प्रधान के पवित्र लोगन के आकाश के नीचे अर्थात पृथ्वी के सब राज्य सब के सत्ता प्रभुता और महानता दिहल जाई। उनका राज्य सनातन काल के राज होई और सब राज्य उनकर सेवा करत उनका आज्ञा के पालन करी हैं। ए तरीके पद फिर दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 24 पद में बतावल गइल बा, उ बड़ा ही पराक्रमी हुई हैं पर अपना पराक्रम से ना और उ बहुते विनाश करके सफल हुई हैं तथा मनमानी करी हैं और शूरवीरन के तथा पवित्र लोगन के प्रजा के नाश करी हैं। मित्र, कुछ लोग सोचलन कि केवल उनके कलिसिया पवित्र बिया और सरग जाई, दूसरा के तुच्छ जानेलन। इ ठीक नहीं खे। ये तरीके विचार लोगन के जिंदगी में बहुत ही पावल जाला। जे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विचार करेले या कइले उ अनुग्रह के द्वारा बचा लिहल गइले। परमेश्वर कलीसिया के उठा लिहला के बाद भी लोगन के बचाई हैं। परमेश्वर के काम लोगन के मुक्ति दिहला। कलीसिया लोगन के पास सुसमाचार पहुंचावे में पीछे बिया, लेकिन परमेश्वर ना। दानियल नबी की किताब 8 अध्याय के 24 पद एह तरह से बता रहा बा, उ बड़ा ही पराक्रमी हुई हैं पर अपना पराक्रम से ना और उ बहुते अधिक विनाश के सफल हुई हैं। तब मनमानी करी हैं और शूरवीरन के तथा पवित्र लोगन के प्रजा के नाश करी हैं। निर्गमन की किताब 19 अध्याय के 6 पद एह तरी से बतावता, सुनी ध्यान से, तू हमरा खातिर याजक सबके राज्य और पवित्र जाति ठहरबा। इस सब बात इसराइली सबसे कही है। मित्र, संत लोग उ पापी हमें जौन की विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचा लिहल गइल बने। रोमियो के पत्री 1 अध्याय के 7 पद इस तरह से बतावता, ओ सब के जौन की रोम में परमेश्वर के प्रिय हमें और पवित्र होखला खातिर बोलावल गइल बने। हमार पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में तोहरा के अनुग्रह और शांति मिले। यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। मती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 52 और 53 पद बतावता, तथा कब्र खुल गइल और सुतल बहुत से पवित्र लोगन के शव जीवित हो उठल और उनका पुनरुत्थान के बाद वो कब्र में से निकल के पवित्र नगर में गइले और बहुतन के दिखाई दिहले। मित्र, प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 7 पद एह तरी से बतावता, उनका पवित्र लोगन के साथ युद्ध करे और वो पर विजय पावे के अधिकार दिहल गइल तथा प्रत्येक कुल लोग भाषा और जाति पर उनका के अधिकार दिहल गइल। मित्र, दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 19 और 20 पद एह तरह से बतावता, तब हमरा मन में वो चौथा जंतु के विषय ठीक जाने के इच्छा भइल जौन की वो सबसे भिन्न बहुते भयानक रहन, जौना के दांत लोहा के और नोह जौन रहे कांसा के रहे, जौन की सब कुछ लील जाला और चूर चूर कर डालेला तथा शेष के पैर तले रौंद डालत रहे
और ओह 10 सिंह के विषय में जौन की ओहनी के कपार पर रहे, और ओह दूसरा सिंह के विषय जौन की निकलल रहे, और उनका सामने 3 गो सिंह गिर गइल, और जौना सिंह के आँख रहे और एगो मुंह जौन की बड़ घमन के बात करत रहे, और जौन की देखे में सब सिंह से बड़ रहे। मित्र, 3 गो सिंह ख्रिस्ट विरोधी है। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय के 3 और 4 पद, और पहला जंतु प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय के 3 से 6 पद में लिखल बा। आई एकरा के बारी बारी से पढ़ ले जाओ। केहू तोहरा के कोनो तरीके धोखा ना देबे पावे, काहे कि उ दिन ओ समय तक ना आ जाई जब तक कि पहला धर्म के परित्याग ना हो जाओ। पाप पुरुष अर्थात विनाश के बेटा प्रकट ना हो जास। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 3 से 6 पद एह तरी से बतावता, तब हम उनका कपार में से एगो ऐसन भारी घाव देखनी, माना उ ओ से मरे पर हो खस, पर ओकर प्राण घातक घाव बढ़िया हो गइल। ए पर पृथ्वी के लोग अचंभा करत ओह जानवर के पीछे चल पड़ले। उ अजगर के पूजा कइले, काहे कि उ आपन अधिकार पशु के दे देले रहन। उ ई कही के पशु के पूजा कइले। ए पशु के सदृश्य के बा, के एकरा साथ युद्ध कर सकता। उनका के एगो ऐसन मुंह दिहल गोइल जौना से कि उ अहंकार पूर्ण और इस निंदक शब्द बोले, तथा ओकरा के 42 महीना तक कार्य करे के अधिकार दिहल गोइल। उ परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करे खातिर आपन मुंह खोलले कि उ उनकर नाम, उनकर तंबू अर्थात उनका विरुद्ध जौन की स्वर्ग में निवास करले निंदा करे। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 21 पद एह तरी से बतावता, फिर हम देखनी कि वो सिंह पवित्र लोगन से युद्ध करके ओह पर तब तक विजयी होत रहल। मित्र, यहाँ पर ध्यान देवे वाली बात बिया, और बात ई बा कि ख्रिस्ट विरोधी के अधीनता में रोम एक खाली फिर समर्थी राज्य हुई। रुआ हमरा संगे पढ़ी प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 7 पद एह तरी से बतावता, उनका के परमेश्वर के साथ युद्ध करे के और ओह पर विजयी पावे के अधिकार दिहल गोइल, तथा हर एगो कुल, लोक, भाषा, जाति पर उनका के अधिकार दिहल गोइल। आई यही लगले 11 अध्याय के 3 पद के पढ़ ले जाओ। इस तरी से एह पद में लिखल बा, हम अपना 2 गो गवाह के अधिकार देव, और उ टाट ओढ़ले 1260 दिन तक नबूवत करी। प्रिय मित्र, प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 6 पद एकरा बारे में एह तरी से बखान करता, तब उ औरत जंगल में भाग गइल, जहाँ परमेश्वर उनका खातिर एगो स्थान तैयार कइले रहन कि उ 1260 दिन तक वहाँ पोषण कल जाओ। 13 अध्याय के 5 पद में एह तरी से लिखल बा, उनका के एगो ऐसन मुंह दिहल गइल जौना से कि उ अहंकार पूर्ण और इस निंदक शब्द बोले, तथा उनका के 42 महीना तक कार्य करे के अधिकार दिहल गइल। मित्र, कलिसिया महाक्लेश के पहले उठा लिहल जाई। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के 3 पद एह तरी से बतावता, जब लोग कहत होई हैं शांति और सुरक्षा बा, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ेले, ओ सही ओह पर भी विनाश आ पड़ी और ये उ बच ना सकी हैं। संसार एगो ऐसन दशा के ओर बढ़ रहल बिया जब सारा यूरोप एक साथ हुई। हमरा नहीं के मालूम कि कब ऐसन हुई। सामान्य बाजार यही दिशा के ओर आगे बढ़ रहल बिया।
एकर मतलब ये भी नेखे कि हमनी के अंत के समय में पहुंच गइल बानी जा। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 22 और 23 पद एह तरी से बता रहल बा, जब तक अनादि काल के प्राचीन ना आगोले और परम प्रधान के पवित्र लोगन के न्याय ना चुकावल गइल और पवित्र लोगन के द्वारा राज पर अधिकार करे के समय ना आगोल, ऊ ऐसन कहले चौथा जंतु पृथ्वी पर और चौथा राज होई, जौन की दूसर का राज्य सबसे भिन्न होई और सब पृथ्वी के नाश करी है तथा ओकरा के रौंद के चूर चूर कर डली है। राजा के राज से अलग नहीं कल जा सकत, ई दोनों एक ही है और दरवाजा के बगल में फैलल बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।